जे अहले बैत को अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते हम, जबकि बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3748 में हुसैन अलैहिस्सलाम लिखा है और तर्जुमा में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहनुमाई फरमाएं। बहुत अच्छा सवाल है। जब इमाम बुखारी लिख रहे थे ना, तब तक अकीदा इमामत इस तरह चमक कर सामने नहीं आया था कि अलैहिस्सलाम का मतलब नबूवत का बद्दे मुकाबल हो। हमारे यहाँ भी हज़रत हुसैन को अलैहिस्सलाम कहना, हज़रत अबू बकर को अलैहिस्सलाम कहना, हज़रत उमर सहाबा को अलैहिस्सलाम का मतलब भी दुआ है, जैसे रज़ी अल्लाह अन्हु का मतलब दुआ है। लेकिन जिस इस्तिलाह के पीछे एक पूरी शरीयत खड़ी हो जाए, फिर उन इस्तिलाहात को दूसरी जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे मिसाल के तौर पर ये नौजवान बैठे, ये मिसाल किसी एक नौजवान घर में बैठा था, मौला उमर फारूक साहब गए, जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, पूछा बेटा आपके अब्बू कहाँ हैं? उसने कहा अब्बू घर में इद्दत पूरी कर रहे हैं। अब्बू घर में क्या कर रहे हैं? आप हंसे क्यों भाई? मर्द इद्दत पूरी करता है? इद्दत किसको कहते हैं, कोई बताएगा आप में से? जिस औरत का खामद मर जाए या तलाक दे दे, वो 3 महीने 4 महीने 10 दिन जो है वो इद्दत पूरी करती है। इसको क्या कहते हैं? इद्दत पूरी करना। इद्दत कहते हैं काउंटिंग करना, गिनने को भी तो इद्दत कहते हैं। अपने दिन गिन, 3 महीने गिन के पूरे कर, 4 महीने 10 दिन गिन के पूरे कर। अब्बा अंदर बैठा असल में तनख्वाह गिन रहा था, तो गिनने को चूंकि इद्दत अद्दा युद्ध से उसको गिनना शुमार करना कहते हैं। इद्दत एक मुस्तकिल शरी लफ्ज है। बच्चे ने तो आकर वही कहा अब्बू अंदर इद्दत पूरी कर रहा है, तो आपका हंसी छूट गई कि अब्बू इद्दत क्यों पूरी कर रहा है। हालांकि बात उसने गलत नहीं की, अब्बू अपनी तनख्वाह गिन के पूरी कर रहा था, वो गिन तनख्वाह रहा था इसलिए इद्दत बना दी। क्यों? लफ्ज को उसके माना मफहूम से हटाकर दूसरी साइड पे किया गया तो सबको मायूब लगा। बिल्कुल ऐसे ही जब अलैहिस्सलाम के माना को जब एक शरीयत बना दिया गया कि ये नबूवत के लिए खास है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर के लिए खास है, अलैहिस्सलाम अंबिया के लिए खास है, अब गैर अंबिया के लिए हम वो लफ्ज़ नहीं बोलते। गैर अंबिया के लिए वो लफ्ज़ नहीं बोलते। नहीं। ईरान के कुम शहर के अंदर एक और मामला हुआ, मैं वहाँ मौजूद था, तो उन्होंने बात की, उसने हमें मुझे खुश करने के लिए ख़त्म नबूवत वाला है। इनके मुज्तहिद ने कहा हम सिर्फ कादियानियों को काफिर कहते हैं, हम किसी और को काफिर नहीं कहते। मैंने कहा वो मदर शहीदी साहब नाम था, मैंने कहा मदर शहीदी साहब ये आप कादियानियों के साथ कुछ ज्यादती कर रहे हैं, आप ऐसे ना कहा करें, ये बात बनती नहीं है। कहने लगे क्यों? मैंने कहा आप कादियानियों को किस बुनियाद पर काफिर कहते हैं? कहने लगे उन्होंने नबूवत को जारी माना इस बुनियाद पर, तो आपका भी यही अकीदा। मैंने कहा इस बात में तो ठीक है कि उन्होंने नबूवत को जारी माना इस वजह से काफिर है। क्या सिर्फ नबूवत को जारी मानने वाला काफिर होता है या लवाज़िम नबूवत को जारी मानने वाला भी काफिर होता है? उन्होंने कहा जी वो भी काफिर होता है। मैंने कहा बस फिर ठीक है, फिर आप ना कहा करें। कह रहे क्यों? मैंने कहा मुफ्त अर्ज़ ताअत ये नबी की खासा है, मासूम होना नबी का खासा है, तकर्रुर मिनल्लाह नबी का खासा है। 3 चीज़ें जारी आपने मान ली, चौथी उन्होंने मान ली। उनको आप जो कुछ कहना चाहते हैं कह रहे, और अपने बारे में कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम किसी और को काफिर नहीं कहते। हाथ हौला रखो। समझ गए आप हज़रात? मैंने जो कहना चाह रहा हूँ समझ गए ना, कि खुद 3 चीजें जारी कर दी, तकर्रुर मिनल्लाह, मासूमियत और मुफ्त अर्ज़ ताअत होना, और उन बेचारों को कह रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया इस वजह से है। तो मेरा अर्ज करने का मतलब है कि इस्तिलाहात को जो अल्फाज जहाँ के हों उनको वही रखना चाहिए। हम इसलिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, वरना हज़रत इमाम बुखारी के दौर में ये इशू नहीं था, इसलिए उन्होंने अलैहिस्सलाम लिख दिया।